जा सकता है, यानी कि हम क्रिप्टो के लेन देन के लिए हमेशा पब्लिक की का ही यूज करते हैं, जिसे हम वॉलेट एड्रेस के रूप में जान सकते हैं आज के टाइम में। दूसरा वहीं पर आपका आता है प्राइवेट की, जो सिर्फ और सिर्फ ऑनर के पास होती है, यानी कि वॉलेट के जो ऑनर हैं, जैसे कि मेरा वॉलेट है, उसका ऑनर कौन है, मैं, उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ, उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास होगी। ये तभी सेफ है, अदरवाइज सेफ नहीं है। इससे मैसेज डिक्रिप्ट होता है, अनलॉक होता है, किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को भी अपना प्राइवेट की, यानी कि जो सीट फेस है 12 अंक की, तो हम अपना फंड जो है खो सकते हैं वॉलेट से। ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए सिर्फ ऑनर के पास होती है, किसी को शेयर नहीं किया जा सकता। सिंपल शब्दों में, पब्लिक की सबको दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ खुद के पास ही रखनी चाहिए। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे हम जानते हैं कॉइन्स में, नेटिव कॉइन्स के रूप में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, ये सारी चीजें। इन सब में बेसिक जो डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। बिटकॉइन जो है अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर चलते हैं, यानी कि जितने भी जो कॉइन्स हैं वो किस पे चलते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई ब्लॉकचेन पर चलते हैं। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये लाइटकॉइन, ये सारे जो है अपने ही बनाए हुए ब्लॉकचेन पर ही चलते हैं। इसे कॉइन कहा जाता है। मेनली जो है पेमेंट के लिए ही यूज होता है, और ज्यादातर पेमेंट के लिए ही यूज होता है। लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे टोकन्स, जो कि किसी दूसरी ब्लॉकचेन, यानी कि जैसे इथेरियम, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इथेरियम पर बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होते हैं, और दूसरे की ब्लॉकचेन पर ये चलते हैं। यानी कि आज जितने भी मार्केट में जो टोकन्स हैं वो दूसरे ब्लॉकचेन पर चलते हैं। जैसे हमारा टोकन चलता है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे। और टाइप्स ऑफ टोकन में आपको देखना, यूटिलिटी टोकन आ जाते हैं, सिक्योरिटी टोकन है, गवर्नेंस टोकन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप थेटर यूएसडीटी को भी टोकन के रूप में ले सकते हैं, जो कि स्टेबल होती है। यहीं पे स्टेबल कॉइन है, प्राइस स्टेबल रहता है, डॉलर या गोल्ड से लिंक्ड होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है हर एक चीज का। यहाँ पे जितने भी जो करेंसीज हैं, इन सब का अपना अपना अलग यूज केस है। इसीलिए मार्केट में ये सारी चीजें आई है, क्योंकि जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होगी उसका आविष्कार नहीं हो सकता। इसीलिए स्टेबल कॉइन की जरूरत पड़ी, तो स्टेबल कॉइन की जो है आविष्कार हुआ। प्राइस इसमें स्टेबल रहता है, जैसा हम जानते हैं यूएसडीटी है, यूएसडीसी कॉइन है, डाई है, स्टेबल कॉइन ए है। प्राइस वॉलेटिलिटी भी इसमें कम होती है। अल्ट कॉइन के देखा जाए चौथे नंबर पे, तो बिटकॉइन के अलावा जो है सब कॉइन्स को अल्ट कॉइन बोला जाता है। जैसे सोलाना है, कार्डेनो है आदि। पांचवा इसमें आता है दोस्तों मेम्स कॉइन, जो कि फन या कम्युनिटी बेस्ड कॉइन होते हैं, जिसको हम जानते हैं डोज कॉइन या शिबा इनू कॉइन के नाम से। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर एक एक चीजों पे अभी डिटेल पे। बिटकॉइन को समझते हैं। बिटकॉइन को फ्यूचर का डिजिटल गोल्ड बोला जाता है फ्रेंड्स। फ्यूचर का जो है डिजिटल गोल्ड, क्योंकि सबसे पहली करेंसी अगर लॉन्च हुई जिसको हम मदर कॉइन के रूप में जानते हैं, वो है बिटकॉइन। डिजिटल पैसे का फ्यूचर, जो कि डिजिटल नेटवर्क पर चलता है, कोई बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, सिक्योर ट्रांजेक्शन है, सेफ और फास्ट है। लिमिटेड इसकी 21 मिलियन है, खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बन सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने के कारण जो है सेफ है, और ग्लोबल करेंसी है, दुनिया भर में चलता है। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। इथेरियम। इथेरियम का जो नेटिव कॉइन है ईटीएच, ईथर जिसको हम बोलते हैं, इथेरियम का कॉइन जिसे यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन एंड फीस के लिए। और ज्यादातर मैंने पहले स्लाइड में बताया कि ज्यादातर जो कॉइन्स मार्केट में है और टोकन्स है, वो इथेरियम के ही जो है लेयर, ब्लॉकचेन लेयर में लॉन्च किया जाता है, यहीं पे बनती है सारी चीजें। इथेरियम क्या है? एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जहां पे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेप्स बनाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेप्स बनाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो खुद अपने आप चलते हैं, एक ऐसा कोड जिसे बनाकर ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया जाता है, और वो उसके बाद खुद ही ऑटोमेटिक रन करता है, जस्ट लाइक हमारा अपना एलजीनेस। डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर होता है, कोई थर्ड पार्टी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। सारी चीजें जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे होती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। और डेप्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इथेरियम 2.0 फास्टर एंड एनर्जी एफिशिएंट होता है, जिसपे प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम होता है, यानी कि स्टेकिंग का सिस्टम, जिसको हम समझ सकते हैं जहां पर हमारा एलजीनेस भी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के आधार पे चलता है।